अब बांग्लादेश बनने की दूसरी कड़ी समझना। दूसरी कड़ी में यहां पे जो भूमिका है वो भूमिका है वहां के हुक्मरानों की। 1956 में पहला संविधान बन के तैयार हुआ। 1962 आते आते वहां पर उस संविधान को बदला जाएगा। अयूब खान वहां के राष्ट्रपति बनेंगे और उस संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति को खूब सारी शक्तियां दे दी जाती हैं। और इसके बाद अयूब खान वहां के राष्ट्रपति और उन्हीं के पार्टी के जो एक नेता जुल्फिकार अली भुट्टो विदेश मंत्री होते हैं। 1969 आते आते क्या होगा, याहिया खान जो आर्मी चीफ है वो सरकार पर दबाव बनाएगा और दबाव बना करके अयूब खान हटेंगे सत्ता से और अब वो सत्ता में आ जाएंगे। याहिया खान 1969 में जब वो सत्ता में आती हैं तो 1962 के संविधान को यहां पर पूर्णतः समाप्त करके और मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा। अब जब मार्शल लॉ लागू हो जाएगा उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इसका विरोध करेंगे मुजीबुर रहमान जो पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां के नेता हैं। और इसी समय जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाती हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। यहां पे याहिया खान पूर्णतः क्या करेंगे, पाकिस्तान में अस्थिरता तैयार करने का माहौल खड़ा कर देते हैं। अंततः 1970 में चुनाव होगा। अब 1970 में भारत की स्थिति मैं बता देता हूं। 51-52 में पहला चुनाव प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, शानदार कार्यकाल। दूसरा चुनाव आपका 57 में और तीसरा हुआ 62 में। 62 में चुनाव हुआ तो 64 में जाकर के नेहरू जी की डेथ हो गई। कार्यवाहक पीएम बने गुलजारी लाल नंदा और उसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो 64 से 66 तक प्राइम मिनिस्टर हैं शास्त्री जी। 65 में भारत पाकिस्तान वार और इस वार के बाद में फिर उनकी उज्बेकिस्तान में डेथ हो जाती है और इसके बाद फिर कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा और उसके बाद में इंदिरा गांधी बनती हैं। फिर 67 में भारत में चुनाव हुआ जो चुनाव इंदिरा गांधी लड़ती हैं। तो यहां पे सरकार बन गई लेकिन वैसी मेजॉरिटी नहीं थी। अंततः 1969 आते आते कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और इंदिरा गांधी के सामने बहुमत की समस्याएं हो जाती हैं। तो अब इंदिरा जी 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता लेकर के सरकार चलाएंगे। अब इसके बाद में सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है तो 1970 खींचना होता है। तो 1970 में क्या होगा कि इंदिरा जी राष्ट्रपति से बोल करके और लोकसभा भंग करवाती हैं और 1970 में भारत में भी चुनाव होगा और चुनाव होगा 1971 में सरकार बनती है और इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में आ जाती हैं। लेकिन सत्ता में तो आ गई, उनके सामने चुनौतियां भी आ गई। और चुनौतियां कहां से आ जाएंगी, पूर्वी पाकिस्तान से चुनौतियां आ जाएंगी। तो अब ये समझना यहां क्या हो रहा है। अब 1970 में चुनाव होना है। इस चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान के बड़े नेता और पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान की संसदीय जो सीट है उसकी संख्या 313। सरकार बनाने के लिए 50% +1 चाहिए। यहां पे 81 सीट मिलती है जुल्फिकार अली भुट्टो को और 313 में से 167 सीट मिलती है मुजीबुर रहमान को, फुल मेजॉरिटी। याहिया खान किसी भी प्रकार से पूरी कोशिश करता है कि सत्ता पूर्वी पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए, कि पीएम वहां का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। परिणाम यह हुआ अब कि देख पार्लियामेंट ही नहीं बुलाया जा रहा है। जब पार्लियामेंट नहीं बुलाया जाएगा तो बहुमत परीक्षण नहीं होगा, बहुमत परीक्षण नहीं होगा तो मुजीबुर रहमान नेता नहीं बन पाएंगे। मुजीबुर रहमान का धैर्य टूटता गया और उन्होंने 7 मार्च को घोषणा की कि अगर ऐसा सरकार का गठन नहीं होता है और मैं प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, हम पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर लेंगे। यह घोषणा होने के बाद
वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है और 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान नरसंहार का आदेश देता है। पूर्वी पाकिस्तान में चुन चुन करके गोलियां मारना जाना शुरू कर दिया जाता है उनके समर्थकों को, और मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके ढाका से पश्चिमी पाकिस्तान लाया जाएगा। जब यह सब किया जाता है तो 26 मार्च 1971 को उनके समर्थकों ने क्या किया, अब यह शुरू कर दिया और अपने आजादी की घोषणा कर दी। जब वो 26 मार्च 1971 को अपने आजादी की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा के बाद में क्या होगा कि अब भारत में एक तो वहां पर चुन चुन करके मारा पीटा जा रहा है, तो अब वो भारत भाग भाग करके आएंगे। भारत के सामने चुनौतियां ये है कि भारत 2 युद्ध लड़ चुका है, भारत अपने लोगों को देखे या घुसपैठियों को, आने वाले वहां शरणार्थियों को। ये चुनौती भारत ने पाकिस्तान को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही वो जिन्ना से लेकर के अब तक बनी है कि सब एक झूठे ही अहंकार में रहते हैं। तो अब ये वो बात समझने को तैयार नहीं, उनको लग रहा था कि हम आर्मी और बंदूक की नोक पर क्या करेंगे, चीजें कंट्रोल कर ले जाएंगे। अंततः यूएन में भी बातें उठाई गई, तब भी नहीं मानना, भारत के ऊपर दबाव बन रहा है। अन्यथा भारत को फिर वही करना पड़ा जो भारत नहीं करना चाह रहा था। वहां से मदद मांगी गई। पाकिस्तान ने भारत पर पहला अटैक किया 3 दिसंबर 1971 को। क्या हुआ बीच की कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एक स्टैंड आपको समझाना था। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने अपना पहल किया, पहला अटैक पाकिस्तान का हुआ, और उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को अटेम्प्ट, 15 दिसंबर 1971 को 26,000 सेना लगभग इंडिया की और उनके सामने 93,000 सेना पाकिस्तानी घुटने पर, 15 दिसंबर 1971 को। इस बीच में क्या हुआ, जब 3 दिसंबर को भारत ने ऐसा पहल शुरू किया और वहां के लोगों ने लड़ना स्टार्ट किया, तो अब याहिया खान एक निर्णय लेता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान के एक नेता थे और उनके प्यादे के रूप में थे, जिनका नाम था नूरुल अमीन, उन्होंने कहा कि नूरुल अमीन को, जो पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो पूर्वी पाकिस्तान शांत हो जाएगा। लेकिन अब हाथ से चीजें निकल चुकी थी। यहां तक कि 7 दिसंबर 1971 को उन्हें बना भी दिया गया नूरुल अमीन को, तो लेकिन उसके बाद अब चीजें हाथ से निकल, उन लोगों को सबको पता था, पूर्वी पाकिस्तान वालों को, बंगला को, कि जिनको बनाया है वो आपका प्यादा है और प्यादे कभी राजा नहीं होते, तो हमारे लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अंततः 15 दिसंबर 1971 को 93,000 सेना उनका हथियार रख के घुटने पर होती है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। यह सब होने के बाद 20 दिसंबर को याहिया खान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब जब वो इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद में फिर से क्या होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और जिस प्यादे को आपने पीएम बनाया था उसको भी अब एडजस्ट करना था, तो नूरुल अमीन को वो उपराष्ट्रपति बनाते हैं। और 1978 में फिर संविधान चेंज हुआ। अब संविधान क्यों चेंज करना है, जो मार्शल लॉ और ये सारी बातें थी इनको कम करना है। 78 में फिर संविधान चेंज हुआ और उसके बाद फिर चुनाव हुए, और फिर चुनाव होने के बाद में फिर पीएम बनेंगे कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो पाकिस्तान में कुछ भी संभव होता है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति, वही व्यक्ति पीएम, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं सारी, वो तो मुद्दे अलग की बात है। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो यहां पर पीएम बनेंगे, और पीएम बनने के बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में 1977 आते आते फिर सेना का एक आर्मी चीफ, अब उसे राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीद जग रही होगी, तो फिर जनरल जियाउल हक। अब जनरल जियाउल हक सत्ता में आता है और जनरल जियाउल हक सत्ता में आकर के जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे देता है। ये वही जनरल जियाउल हक हैं
जिन्होंने पाकिस्तान को एज ए इस्लामिक स्टेट घोषित किया। और जब ये इस्लामिक स्टेट घोषित करते हैं तो ये फिर जेल में जाते हैं और पख्तूनों बलूचियों से मिलते हैं, कहते हैं तुम अपनी पहचान छोड़ करके क्यों ना पाकिस्तान पहचान बनाते हो। उसने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं पाकिस्तान, कोई इंटरेस्ट हमें नहीं है कि हम पाकिस्तानी अपने आप को दिखाएं, हम जो हैं हमारी वही पहचान है। और उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। तो अब ये समझिएगा कि स्थिरता 56 में संविधान, 62 में, 69 में, 78 में, मतलब संविधान आप खेल रहे हो। जो व्यक्ति आ रहा है वो सत्ता अधिग्रहण करना चाह रहा है और सत्ता अधिग्रहण करके बंदूक के नोक पर देश को चलाना चाह रहा है। वही स्थितियां तत्काल में हैं शहबाज शरीफ के साथ, और वहां पे जो आर्मी हेड है मुनीर के साथ, उनका स्टेटमेंट होता है कि 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो हम 1500 बलूची हमारा क्या कर लेंगे। ये स्टेटमेंट भारी पड़ गया। 11 एयरबेस आपने खो दिया, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जिस 10 मई के बाद से पाकिस्तान के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं आया कि परमाणु बम से हमला कर देंगे। जिस परमाणु बम को वो लोग झोले में लेकर के घूम रहे थे, बचाओ अपना वो। तो मुद्दे की बात यह है कि यहां पर अगर जो यहां बांग्लादेश बनता है तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से पृथक करने में नींव डाली थी जिन्ना ने, और उसको मजबूती प्रदान किया यहां पर अयूब खान और याहिया खान ने। और इनकी भूमिका के कारण से बांग्लादेश जाकर के विश्व व्यवस्था में नया देश के रूप में आया